नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने एक वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का। जिन भाइयों का अभी पेपर नहीं हुआ है ना, तो वो यह वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होने वाला है। क्योंकि मैंने दोस्तों जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूं। क्या ना है कि हम लोग कुछ पढ़ते कुछ और हैं और हमारे जो एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें कुछ आता कुछ और है। हमने दोस्तों बहुत मेहनत की थी। हमने सोचा था कि कुछ जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जो अक्सर एसएससी सीएचएल और जो सीजीएल में भी आते हैं, तो उनको भी हमने लगाया था। पर दोस्तों उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि तो अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, दोस्तों अगर इसका मैथ का लेवल देखा जाए, तो उसका जो मैथ का लेवल था वो ज़्यादा नॉर्मल था। जैसे कि अपन एसएससी जीडी के जिसने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, या फिर जिसने एमटीएस तक का अगर एग्ज़ाम जो पैटर्न फॉलो किया होगा ना, तो उसके अच्छे से आराम से उसके कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन या 18 तक तो उसके आराम से पहुंच गए होंगे। क्योंकि एक से दो क्वेश्चन जो आते ही हमको, जो अक्सर नहीं आते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, तो मैं आपको लिए बता दूं कि जो सबसे ज्यादा चैप्टर पूछे जा रहे हैं, तो देखो सबसे ज्यादा जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है CISI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, जो कम से कम 2 से 3 नंबर तक के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो पूछा जा रहा है दोस्तों, वो बट्टा से, यानी कि, और अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस, इन दोनों से अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 से शायद 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर दोस्तों आप जरूर लगा के जाना। उसके बाद दोस्तों नंबर सिस्टम और एक होता है सिंप्लीफिकेशन, तो इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ इसमें आ रहा है। तो लगभग पूरे अगर हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएं एज की दोस्तों, तो एज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और परसेंटेज तो देखो, हर एग्जाम की बात है तो हर जो एग्जाम होता है उसमें आता है, क्योंकि परसेंटेज बेस के कई क्वेश्चन है जो दोस्तों अपन जो जैसे परसेंटेज लगा लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले जो हमारे कुछ ऐसे चैप्टर वो भी हम पर आ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज पूरे चैप्टर में, यानी कि जितने भी हमारे मैथ के जो चैप्टर होते हैं ना, परसेंटेज के बिना तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज तो सबसे मोस्ट है ही। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ट्रेन के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद डिस्टेंस की बात करें जो क्वेश्चन, यानी कि जो हमारी लंबाई चाल दूरी की बात करें, तो इनके भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन भी आप लगा लें। तो ये 6 से 7, जैसे CISI बट्टा की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप की दोस्तों एक आध क्वेश्चन आ रहा है। तो यह, और ज़्यादातर अगर हम बात करें दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना लगाएं। जो बेसिक लेवल के हैं, जो थोड़ी मॉडरेट लेवल के हैं, उन्हीं को लगाएं। आराम से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से मेहनत करें तो और अच्छे बन जाएंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर बेसिक लगा के जाओगे तो फायदा रहेगा। क्योंकि जो अगर हम सोचेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे जो एसएससी सीजीएल, तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो फालतू में आपकी मेहनत पर जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस पर मेहनत ज़्यादा करोगे, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और इन दोस्तों जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, इनको जरूर लगा के जाना, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी लाभ होगा, जिन लोगों का भी हो गया। और जो दोस्तों जिनका भी हो नहीं हुआ है ना, उनके लिए अगर जिसका दोस्तों हो गया है दोस्तों, तो क्या करना, अब जिन जिन लोगों का अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, तो वो जरूर बताना दोस्तों कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उससे क्या है कि हमको एक मोटा मोटा कट ऑफ मालूम चल जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम टेपिंग दोस्तों, तो रीजनिंग में अब सबसे ज़्यादा जो काम करना वो करना सेटिंग अरेंजमेंट के। क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों कि आपको कम से 3 से या 2 या 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो आपसे कम 7 से 8 मिनट ले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन उन्होंने बोल दिया ना कि केंद्र में ना बैठा के अगर बाहर बैठा दिया उन लड़कों को, यानी कि जो सदस्य होते हैं ना, तो सोचना आपको कितना टाइम। क्योंकि जब अगर हम बात करें, देखो 6 जैसे कोई 6 बंदे हैं, अगर केंद्र में बैठा देते हैं अपन उनको, केंद्र की साइड का मुंह करके बैठा देते तो जल्दी हम पर बन जाता है। लेकिन अगर उसने बाहर बैठा दिया तो हमको टाइम लगता है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। दूसरी बात, आप लुप्त पदों की भी, जो हमारे लुप्त पद होते हैं ना, यानी कि गलत पद और लुप्त, इनकी भी आप ज़्यादा से प्रैक्टिस करके जाना। इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा दोस्तों। और दूसरी बात एनालॉजिकल। ठीक है, तो जो सीरीज वाले एनालॉजिकल वाले होते हैं ना, जो हमारी आकृति सीरीज में आती हैं, वो सबसे ज़्यादा आ रही हैं। वो कम से 3 से 4 आ रही हैं दोस्तों, तो उन पर भी आप ज़्यादा फोकस करके जाना। ठीक है,
और दूसरी बात हम बात करें दोस्तों जीके की यानी कि जीएस की। देखो जीके जीएस की हम बात करें तो आप इसमें सबसे ज़्यादा आप जो करंट है दोस्तों उसमें कम से 7 से 8 नंबर की करंट आ रही है। और आप अगर सोच रहे हो कि आपकी करंट 2024 की आ रही है तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन है जो 2023 के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 2023 के जो अगर हम बात कर हाफ ईयर यानी कि मान लो अपन 2023 और 2024 यानी इसके देखने को मिले शुरुआत के 24 के, लेकिन 2023 के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2023 को और अगर बात करें तो 2024 इस दोनों को पढ़ के जाना आप। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद करें दोस्तों हिंदी, तो हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। उसमें तो सिर्फ वही होते हैं जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सीख लेना आप। और दोस्तों उसमें जो हमारी 4 नंबर की 5 नंबर की वो आती है गद्यांश, तो वो तो आज सबसे आसान से आता आपको बन जाएगा। ठीक है, तो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द को भी सीख ले। और एक होते हैं को मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा भी कम से 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे के आते हैं। तो इस तरह का दोस्तों आप सब लोग जिनका भी हुआ नहीं है तो वो फोकस करना है चैप्टर पर जो मैंने बताए हैं, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो और दूसरी बात, जिन लोगों का हो गया है एग्जाम वो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कौन से डे यानी कौन सी तारीख को आपके जो एग्जाम था। ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।